हम लोग आगत स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिएगा सब लोग। रख दीजिए, उन लोगों को दे दीजिए, बाद में ले लेंगे। आगत स्वर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? आगत स्वर अंग्रेजी के शब्दों में यूज होता है। किस में यूज होता है? अंग्रेजी के शब्दों में। जैसे डॉक्टर लिखा है, ठीक, अपने यहाँ का चंद्रकार बिंदी और आगत स्वर में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। हम लोग अपने यहाँ का चंद्रकार बिंदु जो लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा कोई चीज बहुवचन बन जाता है। क्या बनता है? जैसे मैंने बोला गुड़िया, तो एक गुड़िया, लेकिन चंद्रकार बिंदी लगा दिया, गुड़िया ना। नाक से बोलेंगे अनुनासिक है, इसे क्या बोलते हैं? मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, यानी जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाए, ये अनुनासिक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अनुनासिक। तो याद रहेगा, ये आगत स्वर है। क्या है? हाँ, इसीलिए आगत स्वर ऐसे लगता है जो अंग्रेजी के शब्दों पे लगता है। किस पे लगता है? जैसे हम लोग लिखते हैं कॉलेज, क्या लिखते हैं? हाँ, कॉलेज, तो ये गलत है। इस पे हमें आगत लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज शब्द इंग्लिश है। हॉस्पिटल क्या लिखते हैं? हाँ, हॉस्पिटल, तो ये अभी गलत लिखा गया है। जब इस पे ऐसा चिन्ह लगा देंगे आगत स्वर, तब सही बन जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल इंग्लिश शब्द है। क्या है? अब समझ में आया? तो कोई भी कभी पूछेगा कि ये गलत लिखा हुआ है, इसमें बिंदी होना चाहिए कि नहीं, तो आप समझा लीजिएगा कि वो सही लिखा हुआ है। इससे हम लोग आगत स्वर के रूप में पढ़ते हैं और यह अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग होता है। लेकिन जो हम लोग का ऐसा चिन्ह होता है, हम लोगों का ये वाला चिन्ह, इसे अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हम लोगों के यहाँ ज्यादा यूज होता है हिंदी वगैरह में। अनुनासिक क्या बोलते हैं? इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। किससे होता है? हाँ, स्पेशली नासिक के में ये काउंट होते हैं। समझ में आया? इसीलिए ये हमारे यहाँ यूज होते हैं बहुवचन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? बहुवचन। ऐसे ही देखिए, एक होता है किसी भी अक्षर पे ऐसा बिंदी, इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? हाँ, एक एक चीज सीखते चलिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार जो होते हैं ये नासिक के वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, इनका उच्चारण नाक द्वारा होता है। दोनों याद रखिएगा, पूछता है तो नाक द्वारा दिया रहेगा तो मार के आइएगा ना। अनुनासिक भी, अनुस्वार भी। समझ में आया? इनका तो हिंदी या संस्कृत में यूज होता है, लेकिन इसका जो आगत स्वर है अंग्रेजी शब्दों पे होता है। किस पे होता है? कोई डाउट?